जय श्री हरि। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्याधर्मिणं तुमेव सर्वमं देव वासुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं जय श्री कृष्ण। प्रभु आप सब श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। पिछले श्लोकों में श्लोक 28 से 30 तक में अर्जुन ने नदियों के जल, बहते हुए जल और पतंगों का दृष्टांत देकर कहा कि हे विष्णु, ये सारे योद्धा जो हैं, सारे के सारे आपके मुख की ओर दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं, आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं। जैसे नदियों का जल समुद्र में मिलकर समुद्र बन जाता है, उसी तरह ये सब आप में प्रवेश कर आपसे एकाकार हो रहा है। इस प्रकार अर्जुन ने तीसरे और चौथे श्लोकों में भगवान से अपने ऐश्वर्यमय रूप का दर्शन कराने के लिए प्रार्थना की थी, जो आप लोगों ने श्रवण किया था। उसी के अनुसार भगवान ने अपना विश्व रूप अर्जुन को दिखलाया, परंतु भगवान के उस भयानक उग्र रूप को देखकर अर्जुन बहुत ही डर गए, भयभीत हो गए और उनके मन में इस बात को जानने की इच्छा उत्पन्न हो गई कि ये श्री कृष्ण वस्तु तो है कौन, तथा इस महान उग्र स्वरूप के द्वारा अब ये क्या करना चाहते हैं। इसलिए वे भगवान से पूछ रहे हैं। श्लोक 31 में अर्जुन क्या पूछ रहे हैं भगवान से? अख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमस्तुते देववर प्रसिद्ध विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। प्रभु मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। अर्जुन प्रभु श्री कृष्ण के विराट रूप को देखकर कहते हैं कि मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता, अर्जुन श्लोक 31 में कहते हैं। अर्जुन यह तो जानते ही थे कि भगवान श्री कृष्ण ही अपनी योग शक्ति से मुझे यह अपना विश्व रूप दिखला रहे हैं। फिर उन्होंने यह कैसे पूछा कि आप उग्र रूपधारी कौन हैं? इसका उत्तर है, अर्जुन इतना तो जानते थे कि यह उग्र रूप श्री कृष्ण का ही है, परंतु इस भयंकर रूप को देखकर उनके मन में यह जानने की इच्छा हो गई कि ये श्री कृष्ण वस्तुतः हैं कौन, जो इस प्रकार का भयंकर रूप भी धारण कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने यह भी कहा है कि आप आदि पुरुष को मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ प्रभु। अब
देववर संबोधन देकर भगवान को नमस्कार करने का और प्रसन्न होने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? जो अर्जुन ने प्रसन्न होने के लिए कहे प्रभु श्री कृष्ण को देववर संबोधन करके। जो देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हो उसे देववर कहते हैं, जो देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हो उसे देववर कहते हैं। अतः भगवान को देववर नाम से संबोधित करके अर्जुन उनके ईश्वरत्व को व्यक्त करके उनको नमस्कार कर रहे हैं, उसको प्रणाम कर रहे हैं तथा उनके भयानक रूप को देखकर अर्जुन भयभीत भी हो गए थे। अर्जुन भयभीत हो गए थे, डर गए थे। अतः उनसे प्रसन्न होने की वे प्रार्थना कर रहे थे। एक प्रश्न और भी है, आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता, इस कथन का क्या अभिप्राय? ये कथन तो अर्जुन बोले हैं श्लोक में 31 में कि आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता, और ये कहने का क्या भाव है? इसका उत्तर है, इससे अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि यह इतना भयंकर रूप, यह इतना भयानक रूप जिसमें कौरव पक्ष के और हमारे प्राय सभी योद्धा प्रत्यक्ष नष्ट होते दिखलाई दे रहे हैं, आप मुझे किस लिए दिखला रहे हैं तथा अब निकट भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं, इस रहस्य को मैं नहीं जानता। अतः अब आप कृपा करके इसी रहस्य को बतलाइए प्रभु। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान अपने उग्र रूप धारण करने का कारण बतलाते हुए प्रश्नानुसार उसका उत्तर देते हैं। भगवान उवाच, श्लोक 32, कालहस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्ध लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अभवस्थिता प्रत्यनीकेषु योद्धा। श्री भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी उन सब का नाश हो जाएगा। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को। अब यह प्रश्न उठता है, मैं लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ, इस कथन का क्या अभिप्राय है? इस कथन से भगवान ने अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर दिया है, जिसमें अर्जुन ने यह जानना चाहा था कि आप कौन हैं। भगवान के कथन का अभिप्राय यह है कि मैं संपूर्ण जगत का सृजन, पालन एवं संहार करने वाला साक्षात परमेश्वर हूँ। अतः इस समय मुझको तुम इन सब का संहार करने वाला साक्षात काल समझो। अब एक और प्रश्न है, इस समय मैं इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ, इस कथन का क्या अभिप्राय जो भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं? इस कथन से भगवान ने अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर दिया है जिसमें अर्जुन ने यह कहा था कि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता, मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। भगवान के कथन का अभिप्राय यह है कि इस समय मेरी सारी चेष्टाएं इन सब लोगों का नाश करने के लिए ही हो रही है। यही बात समझाने के लिए मैंने इस विराट रूप के अंदर तुझको सबके नाश का भयंकर दृश्य दिखलाया। एक प्रश्न और भी है,
जो प्रतिपक्षियों की सेना में उपस्थित योद्धा लोग हैं वे तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। इस कथन का क्या अभिप्राय है जो प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा? इस कथन से भगवान ने यह दिखलाया है कि गुरु, ताऊ, चाचे, मामे और भाई आदि आत्मीय स्वजनों को युद्ध के लिए तैयार देखकर तुम्हारे मन में जो कायरता का भाव आ गया है अर्जुन, और उसके कारण तुम तो युद्ध से हटना चाहते हो, यह उचित नहीं है। क्योंकि यदि तुम युद्ध करके इनको 9 भी मारोगे तब भी ये बचेंगे नहीं, इनका तो मरण ही निश्चित है। जब मैं स्वयं इनका नाश करने के लिए प्रवृत्त हूँ तब ऐसा कोई भी उपाय नहीं है, कोई भी उपाय नहीं है जिससे इनकी रक्षा हो सके। इसलिए तुमको युद्ध से हटना नहीं चाहिए। तुम्हारे लिए तो मेरी आज्ञा के अनुसार युद्ध में प्रवृत्त होना ही हितकर है, प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। अब अर्जुन ने तो भगवान के विराट रूप में अपने और शत्रु पक्ष के सभी योद्धाओं को मरते देखा था। फिर भगवान ने यहाँ केवल कौरव पक्ष के योद्धाओं की बात कैसे कही? एक प्रश्न उठता है। तो इसका उत्तर है, अपने पक्ष के योद्धागणों का अर्जुन के द्वारा मारा जाना संभव नहीं है। अपने पक्ष को अर्जुन कैसे मारेंगे योद्धाओं को? अतः तुम न मारोगे तो भी वे तो मरेंगे ही, ऐसा कथन उनके लिए नहीं बन सकता। इसलिए भगवान ने यहाँ केवल कौरव पक्ष के वीरों के विषय में कहा है। इसके सिवा अर्जुन को उत्साहित करने के लिए भी भगवान के द्वारा ऐसा कहा जाना युक्ति संगत ही है। भगवान मानो यह समझा रहे हैं कि शत्रु पक्ष के जितने भी योद्धा हैं वे सब एक तरह से मरे हुए हैं। उन्हें मारने में तुम्हें कोई परिश्रम भी नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देकर अब भगवान 2 श्लोकों द्वारा युद्ध करने में सब प्रकार से लाभ दिखलाकर अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करते हुए आज्ञा देते हैं। क्या देते हैं? श्लोक 33 में, तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशलभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष राज्यं समृद्धं मया एवेते निहताः पूर्वम् एव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। अतएव तू उठ, प्रभु कहते हैं अर्जुन को, अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर धन्य धान से संपन्न राज को भोग। ये सब शूरवीर पहले से ही मेरे ही द्वारा मारे हुए हैं। ये जाने जितने शूरवीर देख रहे हैं पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। अब यहाँ इस श्लोक में जो भी आया है, यश लाभ करने और शत्रुओं को जीतकर समृद्ध राज भोगने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? प्रभु जो कह रहे हैं अर्जुन को, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस युद्ध में तुम्हारी विजय निश्चित है। इस युद्ध में तुम्हारी विजय निश्चित है। अतएव शत्रुओं को जीतकर धन्य धान से संपन्न महान राज का उपभोग करो और दुर्लभ यश प्राप्त करो। इस अवसर को हाथ से न जाने दो, प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। अब सव्यसाचिन नाम से संबोधित करके यहाँ कहने का क्या अभिप्राय है कि
ये पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं, तुम तो केवल निमित्त मात्र बन जाओ। प्रभु जो कहते हैं अर्जुन को सभ्य साचिन संबोधन करते हुए, जो बाएं हाथ से बाण चला सकता हो, जो बाएं हाथ से बाण चला सकता हो उसे सभ्य साची कहते हैं। यहाँ अर्जुन को सब्यसाची नाम से संबोधित करके और निमित्त मात्र बनने के लिए कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम दोनों ही हाथों से बाण चलाने में निपुण हो, प्रवीण हो। तुम्हारे लिए इन शूरवीरों पर विजय प्राप्त करना कौन सी बड़ी बात है। फिर इन सबको तो वस्तुतः तुम्हें मारना ही क्या पड़ेगा। तुमने प्रत्यक्ष देख ही लिया है कि सब के सब मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। तुम्हारा तो सिर्फ नाम भर होगा, अतः अब तुम इन्हें मारने में जरा भी हिचको मत। मार तो मैंने रखा ही है इन्हें, तुम तो केवल निमित्त मात्र बन जाओ। प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं निमित्त मात्र बनने के लिए कहने का एक भाव यह भी है कि इन्हें मारने पर तुम्हें किसी प्रकार का पाप होगा, इसकी कोई संभावना नहीं है। कोई पाप ही नहीं होगा, क्योंकि तुम तो छात्र धर्म के अनुसार, क्षत्रिय धर्म के अनुसार कर्तव्य रूप से प्राप्त युद्ध में इन्हें मारने में एक निमित्त भर बनते हो। इससे पाप की बात तो दूर रही, तुम्हारे द्वारा उल्टा क्षत्रिय धर्म का पालन होगा, छात्र धर्म का पालन होगा। अतएव तुम्हें अपने मन में किसी प्रकार का संशय न रखकर अहंकार और ममता से रहित होकर उत्साह पूर्वक युद्ध में प्रवृत्त तुम्हें होना चाहिए। अब श्लोक 34 में द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हन्तास्त्वं जयिमा व्यथिष्ठा युधस्व जेतासि रणे सपतानान्। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार। अर्जुन को आज्ञा देते हैं प्रभु श्री कृष्ण, भय मत कर, निसंदेह तू युद्ध में बैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। हे अर्जुन तू युद्ध कर। श्लोक 34 में प्रभु अर्जुन को आज्ञा दे रहे हैं युद्ध करने के लिए। अब एक प्रश्न है, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण, इन चारों के अलग अलग नाम लेने का क्या अभिप्राय है। द्रोणाचार्य धनुर्वेद तथा अन्य शास्त्रास्त्र प्रयोग की विद्या में अत्यंत ही पारंगत और युद्ध कला में परम निपुण थे। यह बात प्रसिद्ध थी कि जब तक उनके हाथ में शस्त्र रहेगा तब तक उन्हें कोई भी मार नहीं सकेगा। इस कारण अर्जुन उन्हें अजय समझते थे और साथ ही गुरु होने के कारण अर्जुन उनको मारना पाप भी मानते थे। भीष्म पितामह की शूरता जगत प्रसिद्ध थी। परशुराम सरीखे अजय वीरों को भी उन्होंने छका दिया था। साथ ही पिता शांतनु का उन्हें यह वरदान था कि उनकी बिना इच्छा के मृत्यु भी उन्हें नहीं मार सकेगी। इस सब कारणों से अर्जुन की यह धारणा थी कि पितामह भीष्म पर विजय प्राप्त करना सहज कार्य नहीं है, आसान कार्य नहीं है।
इसी के साथ साथ वे पितामह का अपने हाथों वध करना पाप भी समझते थे। उन्होंने कई बार कहा भी है, मैं इन्हें नहीं मारना चाहता। जयद्रथ स्वयं बड़े वीर थे और भगवान शंकर के भक्त होने के कारण उनसे दुर्लभ वरदान पाकर भगवान शंकर से दुर्लभ वरदान पाकर अत्यंत दुर्जय हो गए थे। फिर दुर्योधन की बहन दुशाला के स्वामी होने से ये पांडवों के भी बहनोई लगते थे। दुर्योधन की बहन दुशाला से जयद्रथ का शादी हुआ था। जब कौरवों दुर्योधन का बहनोई था तो पांडवों का बहनोई ऑटोमेटिक हो गया। स्वाभाविक ही सौजन्य और आत्मीयता के कारण अर्जुन इन्हें भी मारने से हिचकते थे। कर्ण को भी अर्जुन किसी प्रकार भी अपने से कम वीर नहीं मानते थे। संसार भर में प्रसिद्ध था कि अर्जुन के जोग प्रतिद्वंदी कर्ण ही हैं। वे स्वयं बड़े ही वीर थे और परशुराम जी के द्वारा दुर्लभ शस्त्र विद्या का उन्होंने अध्ययन किया था। इसलिए इन चारों अलग अलग नाम लेकर और अन्यान्य विशेषण के साथ जोधवीरान पद से इनके अतिरिक्त भगदत्त, भूरि, सर्वा और शल्य प्रभृति जिन जिन योद्धाओं को अर्जुन बहुत बड़े वीर समझते थे और जिन पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं समझते थे, उन सब का लक्ष्य कराते हुए उन सबको अपने द्वारा मारे हुए बतलाकर और उन्हें मारने के लिए आज्ञा देकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुमको किसी पर भी विजय प्राप्त करने में किसी प्रकार का भी संदेह नहीं करना चाहिए। ये सभी मेरे द्वारा मारे हुए हैं। साथ ही इस बात का लक्ष्य करा दिया कि तुम जो भी गुरुजनों को मारने में पाप की आशंका करते थे वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय धर्मानुसार इन्हें मारने के जो तुम निमित्त बनोगे इसमें तुम्हें कोई भी पाप नहीं होगा, वरना धर्म का पालन ही होगा। अतएव हे अर्जुन, उठो और इन पर विजय प्राप्त करो। एक प्रश्न और उठता है, युद्ध में शत्रुओं को तू निसंदेह जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। इस कथन का क्या अभिप्राय है? प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, युद्ध में शत्रुओं को तू निसंदेह जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। तो इस कथन का क्या भाव है? अर्जुन के मन में जो इस बात की शंका थी कि न जाने युद्ध में हम जीतेंगे या हमारे ये शत्रु ही हमको जीत लेंगे, उस शंका को दूर करने के लिए भगवान ने ऐसा कहा। भगवान के कथन का अभिप्राय यह है कि युद्ध में निश्चित ही तुम्हारी विजय होगी, इसलिए तुम्हें उत्साहपूर्वक युद्ध करना चाहिए। इस प्रकार भगवान के मुख से सब बातें सुनने के बाद अर्जुन की कैसी परिस्थिति हुई और उन्होंने क्या किया, इस जिज्ञासा पर संजय राजन धृतराष्ट्र को आगे के श्लोकों में सुनाते हैं। तो श्लोक 34 पर प्रभु विश्राम लेता हूँ। ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे, साथ ही शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो।